आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर महाकाल के दर्शन कर कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भोपाल में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। गौरव दिवस पर अगले साल से 1 जून को रहेगा शासकीय अवकाश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहे सरकार के 9 साल। और पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज से 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर हवाई अड्डे पर श्री प्रचंड की अगवानी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इंदौर पहुंचने के बाद उज्जैन जाएंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे। श्री प्रचंड इंदौर में स्वच्छता अभियान की जानकारी लेने के साथ साथ ठोस अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के कार्यों का जायजा लेंगे। इंदौर स्वच्छता के मामले में 6 साल से देश में पहले स्थान पर है। श्री प्रचंड कल इंदौर में टीसीएस और इन्फोसिस विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड के सम्मान में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति पर केंद्रित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और अगले साल से गौरव दिवस पर 1 जून को शासकीय अवकाश रहेगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल गौरव दिवस समारोह में की। उन्होंने कहा कि अनेक लोगों ने भोपाल की आजादी के लिए विलीनीकरण में हिस्सा लिया था। ये उनको याद करने का दिन है। भोपाल केवल नवाबों का शहर नहीं, राजा भोज द्वारा बसाया गया शहर है। भोपाल के तालाब में राजा भोज की प्रतिमा लगाई है, जो भोपाल की पहचान है। मुख्यमंत्री ने राजधानी के वेटलैंड कॉरिडोर और एक शोध संस्थान बनाने की राजधानी में घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि भोपाल का इतिहास सबको पता होना चाहिए, इसलिए ये संस्थान बनाया जाएगा ताकि राजा भोज से लेकर रानी कमलापति आदि का इतिहास लोगों को पता हो। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, सांसद वीडी शर्मा, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक रामेश्वर शर्मा, श्रीमती कृष्णा गौर, महापौर श्रीमती मालती राय, पूर्व महापौर आलोक शर्मा और बड़ी संख्या में आमजन इस मौके पर उपस्थित थे। कार्यक्रम में भोपाल विलीनीकरण आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजनों का सम्मान किया गया। प्रदेश में अगले सप्ताह से महिला सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आगामी सप्ताह होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। श्री चौहान कुछ बहनों को उनके निवास पर जाकर स्वीकृति पत्र भी प्रदान उन्होंने कल किए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 जून को बालाघाट, 5 जून को झाबुआ और 7 जून को रायसेन जिले के बमहौरी में महिला सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलनों में भू अधिकार पत्र भी सौंपे जाएंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से पात्र हितग्राही को आर्थिक संबल मिलेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामों में 8 जून को लाडली बहना ग्राम सभाएं होंगी। उन्होंने कहा कि मंत्री, सांसद और विधायक विभिन्न स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। 1 से 7 जून की अवधि में पात्र बहनों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री 10 जून को जबलपुर में राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। योजना की पात्र हितग्राही बहनों के खातों में 1,000 रुपए की राशि अंतरित करते हुए उन्हें संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में योजना में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक पंजीयन किए जा चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वो काम किया है जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कल मुंबई में भाजपा के महाजन संपर्क अभियान में उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए भारत की नींव रखी है और अभी बहुत काम किया जाना है। श्री ठाकुर ने कांग्रेस नेता
राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि हर विदेश दौरे में वे देश को बदनाम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए पहचानी जाती है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने पर मध्य प्रदेश को सम्मानित किया है। अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास अवधेश शर्मा ने ये सम्मान प्राप्त किया। गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में नगरीय विकास की सभी योजनाओं में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। इस उपलब्धि पर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना भी की गई। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कुल 7,31,517 प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से राज्य को आवंटित लक्ष्य 6,48,850 के विरुद्ध 7,08,894 प्रकरणों में ऋण वितरित किया जा चुका है। हॉकी में भारतीय हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप के फाइनल में कल ओमान के सलालाह में पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। इस खिताबी जीत के साथ ही भारत पुरुष जूनियर एशिया कप के इतिहास में सबसे सफल देश बन गया है। भारत की तरफ से अंगद बीर सिंह और अरिजीत हुंदल सिंह ने गोल किए। इससे पहले पाकिस्तान के बशारत अली ने एक गोल किया। ये पुरुषों के जूनियर एशिया कप में भारत का चौथा खिताब है। इससे पहले भारत ने 2004, 2008 और 2015 में ये खिताब जीता था। सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया गणराज्य को 9-1 से हराया था, जबकि पाकिस्तान ने मलेशिया को 6-2 से हराया था। ओमान में पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 8 साल बाद आयोजित किया गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के पर्यटन स्थलों के स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत और व्यवस्थित करने की दिशा में काम किया जाएगा। नर्मदापुरम की मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कल से पवारखेड़ा में शुरू हुआ। इस शिविर में 550 क्रेडिट महिला एनसीसी अधिकारी और सैन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं। आगरमालवा में मलेरिया सहित अन्य मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए एक प्रचार रथ विभिन्न गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। और नर्मदापुरम के सभी नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों के क्षेत्रों में लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर महाकाल के दर्शन कर कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। भोपाल में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। गौरव दिवस पर अगले साल से 1 जून को रहेगा शासकीय अवकाश। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहे सरकार के 9 साल। और पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश सम्मानित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।